सुख की खोज। एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत अमीर सेठ रहता था। अत्यधिक धनी होने पर भी वह हमेशा दुखी ही रहता था। एक दिन ज़्यादा परेशान होकर वह एक ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और सेठ से कहा कि कल तुम इसी वक्त फिर मेरे पास आना। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। एक बार की बात है कि एक शहर में बहुत अमीर सेठ रहता था। अत्यधिक धनी होने पर भी हमेशा दुखी ही रहता था। एक दिन ज़्यादा परेशान होकर वह ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्याएं ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और सेठ से कहा कि कल तुम इसी समय फिर से मेरे पास आना। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। सेठ ने फिर गुरुजी से पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी। ऋषि ने जवाब दिया कि अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहाँ काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं यहाँ सड़क पर ढूंढ रहा हूँ। सेठ ने चौंकते हुए पूछा कि जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। खुशी तो मन में छुपी है, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी होकर। यह सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। तो मित्रों, यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है। जीवन भर पैसा इकट्ठा करने के बाद भी इंसान खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हम पैसा कमाने में इतना मगन हो जाते हैं और अपनी खुशी आदि सब कुछ भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि समस्त ब्रह्मांड हमारे इस शरीर के ही अंदर विद्यमान है, जबकि हम जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। सत्य बोलना, परोपकार करना, अच्छी सोच रखना बहुत बड़ा सुख है, लेकिन हम सभी जगह अपनी खुशियाँ ढूंढ ही नहीं रहे हैं। सागर हमारे सामने है और हम सब हाथ में चम्मच लिए प्यासे खड़े हैं। केवल पैसा कमाना ही सुख नहीं है। मित्रों, अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो और हमेशा दूसरों के हित की सोचो। फिर देखो, जो खुशी आपको मिलेगी वो अतुलनीय होगी। यही इस कहानी की सीख है। किसी जंगल में एक संत महात्मा रहते थे। सन्यासियों वाली वेशभूषा थी और बातों में सदाचार का भाव। चेहरे पर इतना तेज था कि कोई भी इंसान उसे प्रभावित हुए नहीं रह सकता था। एक बार जंगल में शहर का एक व्यक्ति आया और वो जब महात्मा जी की झोपड़ी से होकर गुजरा था, देखा बहुत से लोग महात्मा जी के दर्शन करने आए हुए थे। वो महात्मा जी के पास गया और बोला कि आप अमीर भी नहीं हैं, आपने महंगे कपड़े भी नहीं पहने हैं, आपको देखकर मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, फिर भी ये इतने सारे लोग आपके दर्शन करने क्यों आते हैं। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी एक अंगूठी उतार के दी और कहा कि आप इसे बाजार में बेच कर आएं और इसके बदले एक सोने का माला लेकर आना। अब वो व्यक्ति बाजार गया और सबकी दुकान पर जाके उस अंगूठी के बदले सोने की माला मांगने लगा। लेकिन सोने की माला तो क्या, उस अंगूठी के बदले कोई पीतल का एक टुकड़ा भी देने को तैयार नहीं था। थक हार के व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि इस अंगूठी की तो कोई कीमत ही नहीं है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अब इस अंगूठी को पीछे वाली एक गली में सुनार की दुकान पर ले जाओ। व्यक्ति जब सुनार की दुकान में पर गया तो सुनार ने एक माला नहीं बल्कि 5 माला अंगूठी के बदले देने को कहा। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ कि इस मामूली से अंगूठी के बदले कोई पीतल की माला देने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ये सुनार कैसे 5 सोने की माला देने के लिए कह रहा है। व्यक्ति वापस महात्मा जी के पास गया, उनको सारी बातें बताई। अब महात्मा जी बोले कि चीज़ें जैसी ऊपर से दिखती है, अंदर से वैसी नहीं होती। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, बल्कि ये हीरे की अंगूठी है, जिसकी पहचान केवल सुनार ही कर सकता है। इसलिए वह 5 माला देने को तैयार हो गया। ठीक वैसे ही मेरी वेशभूषा को देखकर तुम मुझसे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन ज्ञान का प्रकाश लोगों को मेरी ओर खींच लाता है। व्यक्ति महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, कपड़ों से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि आचरण और ज्ञान से व्यक्ति की पहचान होती है। किशन और रवि 2 पक्के मित्र थे। उन दोनों की बाजार में कपड़े की दुकान थी। दोनों के परिवार संपन्न थे, क्योंकि दुकान से वह इतनी आमदनी कमा लेते थे कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी।
एक दिन अचानक किसी वजह से रवि और किशन की कपड़ों की दुकान में आग लग गई। कपड़ों ने आग पकड़ ली तो दोनों दुकानें धू धू कर जल उठी। सभी लोग इकट्ठा हो गए। रवि और किशन बेचारा अपनी आंखों के सामने अपनी दुकान को जलता हुआ देख रहे थे। रवि बहुत जोर जोर से रो रहा था और भगवान को कोस रहा था कि हे भगवान, तूने मेरे रोजगार छीन लिया। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी लोगों ने देखा कि किशन के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दुख नहीं झलक रहा था। लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी की भी दुकान जली है, लेकिन आप तो बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे हैं। किशन बोला, अरे भैया, मैं तो भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो दुकान के अंदर बैठा था, लेकिन दुकान में आग लगने पर मैं जल्दी से भाग निकला और मेरी जान बच गई। मैं तो बड़ा खुशनसीब हूँ, नहीं तो क्या पता मैं भी जल जाता। दुकान का क्या है, फिर से बना लेंगे। देखा मित्रों, सकारात्मक सोच आपके नज़रिए से आती है। रवि और किशन दोनों की दुकान जली, लेकिन रवि ने खुद को नकारात्मक बना दिया और वही किशन ने अपने अच्छे नज़रिए की वजह से खुद को दुख में भी सकारात्मक बना लिया। अपना नज़रिया अच्छा रखे तो सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद।